जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय विश्व गुरु भारत। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, मिशन हिंदू राष्ट्र हेतु व माँ भारती को पुनः विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने हेतु मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। और आज का विषय है कि बारंबार यह दिखाने का और इतिहास में प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है कि भारत बहुत ही निर्धन और गरीब देश था, पर हकीकत ऐसा नहीं है। और इसी विषय पर आज आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को ऐसे विकृत रूप से दिखाने का कार्य किया और दिखाने का प्रयास किया कि भारत में कुछ था ही नहीं। भारत बहुत ही निर्धन देश था और अंग्रेजों ने यहाँ आकर उपकार किया। ऐसा भी दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ अंग्रेज न आते तो भारत में कुछ होता ही नहीं। और यदि भारत में आज जो भी है वह अंग्रेजों की वजह से है, यानी अंग्रेजों ने यहाँ आकर के हम पर उपकार किया। और ये भारत भूखे और नंगे लोगों का देश है। लेकिन सत्य तो यह है मित्रों कि यह बात पूरी तरह से गलत है। यदि ऐसा होता तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। यह वह भारतवर्ष है जो वर्ल्ड जीडीपी में अपना 2/3 योगदान देता था। जी हाँ मित्रों, यह वह भारतवर्ष है जो एक समय में वर्ल्ड जीडीपी का 67% यानी 67% योगदान दिया करता था। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा, पूरे प्रमाण से कह रहा हूँ। आप सबको ज्ञात है कि जब तक हमें साक्ष्य मिलता नहीं हम तब तक आप सबके समक्ष आते नहीं, और जब साक्ष्य मिलती है तभी मैं इस कार्य को आगे बढ़ाता हूँ। और आप सबके समक्ष आप सभी आर्यावर्त के वासियों, अखंड भारत की संकल्पना में विश्वास करने वालों से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी एग्लस मेडिसन, जी हाँ, एग्लस मेडिसन नाम के अर्थशास्त्री के द्वारा लिखित पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियम प्रोस्पेक्टिव का अध्ययन करें। एग्लस मेडिसन अपने समय के बहुप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि पहले 1500 वर्ष यानी कि शून्य से लेकर के 1500 वर्ष ईस्वी तक, शून्य से लेकर 6499 ईस्वी तक, 9099 ईस्वी तक विश्व को संपदा का वितरण करने वाला अगर कोई राष्ट्र था तो वह भारत था। लेकिन ज्ञात हो कि सन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। इतिहास में यह दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इसने भारतवर्ष की खोज की। लेकिन जो मानसिक रूप से दिवालिया है, मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति हैं, मैं बताना चाहता हूं कि भारत लाखों वर्ष पहले से है। भारतवर्ष का इतिहास लाखों वर्ष पूर्व से है। वास्तव में यह दुराचारी वास्को डिगामा एक दुराचारी दुष्ट मानव था और यह महालुटेरा था। यह भारतवर्ष को लूटने के लिए आया था। सोचिए, जो वास्को डिगामा भारतवर्ष को लूटने के लिए आया था उसे वामपंथियों ने महिमा मंडित किया। एग्लस मेडिसन नाम के सुप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के अलावा एक और भी सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं और इनका संबंध अमेरिका से। ये वास्तव में एक अमेरिकन इतिहासकार हैं और इनका नाम बिल डुरंड है। जी हाँ, बिल डुरंड, आप सभी ने क्या आपने सुना होगा। और इन्होंने भी एग्लस मेडिसन नाम के अर्थशास्त्री के द्वारा लिखित पुस्तक का, उनकी द्वारा कहे गए बातों का समर्थन किया है। यह इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। तो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक जो है यह अमेरिकन इतिहासकार बिल डुरंड के द्वारा लिखित है।
और इन्होंने अपना लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में 11 खंडों में इस बात का वर्णन किया है। और इन्होंने 11 खंडों में लिखा है अगर कि भारतवर्ष को, यह भारतवर्ष वह भारत था जो कि विश्व को संपदा का वितरण करता था, और इस बात का समर्थन किया है कि 2/3 से ज़्यादा विश्व में जीडीपी का योगदान करने वाला भारत था। तो भारत भूखे नंगे लोगों का देश कैसे हो गया? इतना ही नहीं मित्रों, आज मैं और भी साक्ष्य आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ। आप सबको पता होगा कि छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी का शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उनका जन्म 1630 में हुआ था, लेकिन 1627, यदि हम 1630 ही मान लें, 1630 ही मान लें तो 50 वर्ष होते हैं उनके जीवन काल का। और आपको ज्ञात हो कि यह जिस सिंहासन पर बैठते थे वह सिंहासन 32 मन सोने की थी, और एक मन में 40 किलोग्राम सोना होता है। तो 32 मन सोने की कीमत, अगर 32 गुना 40 किया जाए तो 1280 किलोग्राम सोना होता है, यानी 1280 किलोग्राम सोना होता है। इसकी कीमत उस समय 600 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, 600 करोड़ रुपए थी, यानी कि 6 अरब की। तो जिस हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन की कीमत 6 अरब थी, तो वह देश भूखे नंगे लोगों का देश कैसे हो सकता है? लेकिन इसे मुगलों से संबंधित शैतान हैवान जुल्फिकार ने इसे ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, खंडित कर दिया। ये मुगल वास्तव में यही करने आए थे। सरकारी रिपोर्ट है, आज जब अध्ययन करें तो मुगलों ने यहाँ पर 60,000 मंदिरों को ध्वस्त किया, और ये बताया जाता है कि मुगलों ने यहाँ बहुत कुछ दिया तो वह जख्म दिया और हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, और अनेक चित्तों को तलवार के बल पर धर्मांतरण करवाया। तो अब मैं सनातनी बंधु, अखंड सनातन राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में विश्वास रखने वाले मित्रों, अब बताइए कि भारत कहाँ गरीब था, कब गरीब था? क्या भारत भूखे नंगे लोगों का देश था? अतः वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पूरी इतिहास ही संदेह के घेरे में है, यानी पूरी तरह से उन्होंने भारतवर्ष के इतिहास को गत रूप से पेश करने का कार्य किया है। इन वामपंथी इतिहासकारों की लिस्ट इस प्रकार है: रोमिला थापर, इरफान हबीब, राम पुनिया, वामन मिश्रान, सवा नकवी, फरहत हसन, फैजान मुस्तफ़ा, मैक्स मूलर। वामन मिश्रान, अज्ञात हो कि मैक्स मूलर के साथ एक और भी इतिहासकार था, तो नाम था बीवर। इन दोनों ने कंधे से कंधा मिला करके भारतवर्ष के इतिहास को कुकृत जघन करने का कार्य किया, और भारतवर्ष के इतिहास को गत रूप से पेश करने का कार्य किया। अच्छा, मैं इन वामपंथियों सेकुलर ब्रिगेड से पूछना चाहता हूँ, यदि भारत में कुछ था ही नहीं तो अंग्रेज क्या यहाँ पर एहसान करने आए थे? क्या करने आए थे यहाँ पर अंग्रेज? क्या हम पर एहसान करने के लिए आए थे? ये अगर कुछ था ही नहीं तो क्या झक मारने के लिए आए थे यहाँ पर? ये दान करने नहीं आए थे। यदि यहाँ कुछ था ही नहीं तो आए क्यों? अंत में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि सनातन हिंदू धर्म के हेतु और भारतवर्ष को, माँ भारती को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए एकजुट हों, संगठित हों। और मैं यही चाहूँगा कि उसके जितने भी मूर्ति पूजक हैं, बुद्ध परस्त हैं, संगठित हों। जय श्री राम, हर हर महादेव।